अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी तो आज सबसे पहले तो मैं आपको IBIS पेंट के तमाम ट्यूटोरियल्स बताऊंगी, सारे बेसिक टूल्स के बारे में बताऊंगी। जब आपको इन सब का पता होगा तो आप सब आगे सीखने में ना आसानी होगी सब कुछ। तो सबसे पहले करना ये है, माई गैलरी पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको प्लस का साइन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने कैनवस को चूज़ करना है। यहाँ पर आपको जो स्लाइडर्स नज़र आ रहे हैं वहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर ये 1:1 रेशो बता रही हूँ, जो कि आप बेसिकली इंस्टाग्राम वगैरह पर आप यूज़ करते हो। यहाँ पर डिफरेंट उसके साइजेज़ हैं। बेसिकली ये पिक्सेल्स होते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आपकी ड्राइंग है तो आप ज़्यादा यहाँ पे साइज़ बड़ा चूज़ करोगे, लेकिन अभी आप 1280 वाला ही यूज़ करेंगे जो पहले से सेट है। यहाँ पर आप प्लस का मार्क नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जब टैप करोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और लेयर ऐड हो गई है। इस लेयर का क्या काम होगा, लेयर्स का सारा यूज़ मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये मूव भी कर सकते हैं हम इनको। चलें, यहाँ आप पेंसिल नज़र आ रही होगी, ब्रश के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी का ब्रश सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी इलस्ट्रेशन को आउटलाइन के लिए, तो वो आपने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करनी है। यहाँ नीचे एक पेंसिल शो होगी आपको। यहाँ बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, आप कोई सा भी ब्रश अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हो। ये रही ग्रेफाइट पेंसिल, ठीक है। अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। आप इसकी ओपेसिटी, थिकनेस जो अपनी मर्ज़ी से ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर लें। एंड यहाँ से अब आप इसको एरोज़ डबल है वहाँ पे, अब आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसकी थिकनेस को आप सेट करेंगे कि मुझे कितनी थिकनेस चाहिए और किस चीज़ को बनाने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है, स्टेबलाइज़र। ये आप एरोज़ को देखते जाएं। स्टेबलाइज़र में क्या होगा कि आप जब एक चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी आप अभी देखेगा फ़र्क देखना है आपने, कि जब आप स्टेबलाइज़र को ऑफ़ करके कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके एजेस किस तरह के, उसमें कोई नीटनेस नहीं है, बहुत रफ सी लाइंस आ रही हैं। तो और देख सकते हैं आप कि ये किस तरह से है। इसी तरह जब आप स्टेबलाइज़र को ऑन कर लेते हैं, यानी आप फुल रखें उसको या कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब आप उसको देखेंगे कि उसमें कितना फ़र्क है। वो आपने लाइन जैसी भी लगाई थी वो एडजस्ट होकर बिल्कुल नीट हो गई है। तो ये ऐसे ही है कि आप जब भी अपनी इलस्ट्रेशंस बनाते हो तो आप ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें। अब यहाँ से आप इसको अंडू भी कर सकते हैं, अंडू कर दें। ये सर्कल आप देखें कि सर्कल को भी आपके एजेस देखने हैं। सर्कल तो वैसे प्रॉपर आप शेप से ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इसमें फ़र्क देखें कि दोनों के एजेस में कितना फ़र्क है, कि वो एक रफ़ है उसमें थोड़ी नीटनेस आ जाती है स्टेबलाइज़र ऑन करने के बाद। ठीक हो गया। अब आपने हर चीज़ को जब आप ज़्यादा ड्रॉ कर लेते हैं उसको अंडू करने की बजाय यहाँ सिंपली आप अपनी लेयर को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से आप अपनी लेयर को क्लियर कर लेंगे कि ये पूरी लेयर आपकी साफ़ हो जाएगी। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है जो कि इरेज़र आप स्विच कर सकते हो अपने ब्रश को यूज़ करते हुए। आपको बार बार वहाँ से पूरी सेटिंग में जाकर इरेज़र को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे, एरोज़ को आपने गौर से देखना है और जो मैं मार्क करती जा रही हूँ। अब पेंसिल जो है हमारी, उसकी हमें अपनी ओपेसिटी कम लग रही थी, तो हम यहाँ पर इसकी शेप में चले जाएंगे और इसके पैटर्न की ओपेसिटी जो है उसको हम फुल कर देंगे, जिससे हम, और ये स्पेसिंग वगैरह, ये बाकी सारी चीज़ें जो है आपके काम की नहीं है बिल्कुल भी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी डार्क है लाइन, कितनी क्लियर और कितने अच्छे से ड्रॉ होगी। अब आपको बाकी टूल्स भी दिखाते हैं। यहाँ पर नीचे ये टूल्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले लाइन को आप देख लें। लाइन आपने ड्रॉ करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हो। लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है उसके एजेस को देखेंगे। एजेस में जैसे अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ पर एक ब्रश चूज़ कर लेते हैं। आप कोई भी राउंड टिप वाला या एक जिसके एजेस बिल्कुल इक्वल हैं वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम फेल्ट टिप एंड हार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आपने ओपेसिटी या थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब इस लाइन में आप देखें ये बिल्कुल एक इक्वल सी लाइन है। अब हम दोबारा से वही पेंसिल चूज़ करेंगे, ग्रेफाइट पेंसिल। तो अब आप उसमें और इसमें फ़र्क देखना। अब आप ये देखेंगे, ये रही, यहाँ से आप इसकी भी थिकनेस जो है उसकी इक्वल कर लें। अब ये आप इनमें फ़र्क देख सकते हैं कि ये फ़र्क है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कि आपने
उसको इक्वली चूज़ करना है लाइन को ड्रॉ करते हुए। अब आप एक और शेप को चूज़ कर लें, रेक्टेंगल शेप। यहाँ से एक चीज़ आपने यहाँ पर इसका जो फिल वाला ऑप्शन है वो आपने ऑफ़ करना है। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, मोस्टली ये यूज़ नहीं होता, तो आप इसको ऑफ़ करें। अब आप ये देखें कि जो ग्रेफाइट पेंसिल है वो कैसे अपने एजेस को यहाँ पे शो कर रही है। तो हमें ऐसे एजेस नहीं चाहिए, हमें एक बिल्कुल फाइन और इक्वल एजेस चाहिए। तो हम दोबारा जाएंगे फेल्ट टिप एंड हार्ड पर, तो हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर जी। तो ये देखें यहाँ पर, अब इसके एजेस आप देखें ये कितने अब बिल्कुल इक्वल और इतने फाइन। हमें ऐसा ही स्क्वायर चाहिए। हमें स्क्वायर या कोई भी शेप ड्रॉ करने के लिए, उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल नॉर्मल एक पेन चाहिए। इसी तरह से जो बाकी शेप्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है पॉलीलाइन और बेजियर कर्व, इनको आपको दिखाना है। मैंने कर्व वाली लाइन को चूज़ किया है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप टिक करने से पहले, यहाँ नीचे आपको डस्टबिन भी नज़र आ रही होगी ना, उसके साथ एक ग्रीन सा टिक है, उसको टिक करने से पहले आप जो सारी चेंजेस कर सकते हो उसको आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें चेंज उसको करें। आप इसमें राउंड जितनी भी बाउंड्री है अपनी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इलस्ट्रेशन की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। अगर आपका हाथ अभी बिल्कुल फाइन नहीं हुआ तो आप ये पॉइंट एजेस जो है ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत एक नीट और क्लियर बन जाती है आपकी इलस्ट्रेशन। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप शेप्स ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको सिंपली क्लियर लेयर कर देंगे और यहाँ पर मैं छोटी सी शेप आपको दिखाएं। आप इससे लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने अगर अपने बालों का या हेड का जो कर्व आ रहा है, आपके इलस्ट्रेशन की बॉडी की जो शेप्स और कर्व्स आते हैं वो भी आप इससे बड़े अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी लाइन। इससे आप जिगजैग या इस तरह एजेस वाली पहाड़, बेसिक जो शेप्स है ना, वो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। या बहुत शार्प एजेस वाली, उससे आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटी सी इसकी एग्जांपल दूंगी। वो होता है जिस तरह हमने आप छोटा सा ये घर आप बना रहे हो, बहुत एक आपको शार्प एजेस चाहिए जिसमें आप अब लाइन भी ड्रॉ करो। आप ज़्यादा मुश्किल की बजाय आप सीधी सीधी बस आप उसके कॉर्नर्स पर टैप करते जाएंगे किसी भी पिक्चर के या शेप के, तो आप इसको ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया था। अब नेक्स्ट उसकी लाइंस जो है मैंने कॉर्नर्स ड्रॉ किए, तो देख सकते हैं कितना छोटा सा प्यारा लग रहा है। अब नेक्स्ट मैं आपको फिल ऑप्शन के बारे में बताती हूँ कि फिल ऑप्शन इन शेप्स के साथ कैसे यूज़ होगा। तो ये देख सकते हैं आप फिल करेंगे आप, वैसे ये मोस्टली बिल्कुल यूज़ नहीं होते। ठीक हो गया, ये सिर्फ आपको मैं पूरा ट्यूटोरियल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल इजीली हर चीज़ पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि अपनी बाकी वीडियोस में जब मैं उनका यूज़ करूँगी तो मैं साथ साथ उनको नहीं बताऊँगी हर चीज़। तो इसीलिए आपको ये छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बोरिंग तो लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक है बिल्कुल। तो आपने अपनी पूरी इलस्ट्रेशन में जो चीज़ें यूज़ करनी है वो आपको पता हो, उनके नाम पता हो, उनकी लोकेशन पता हो, तो आपको बहुत आसानी होगी। बार बार आप वीडियो को आके दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन जो है आपको ईजी हो जाएगा इसके ट्यूटोरियल्स को देखकर। अब यहाँ पर जो है मैं आपको लेयर्स के बारे में बताती हूँ। एक शेप मैंने जो स्क्वायर है ब्लैक बॉक्स, वो मैंने एक लेयर पे ड्रॉ कर लिया और दूसरी लेयर पर ये रेड सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर मैं लेयर 1 पर कुछ भी ड्रॉ करती हूँ तो वो लेयर 2 पर शो नहीं होगा, क्योंकि लेयर 2 ऊपर है और लेयर 1 नीचे। इसी तरह अगर मैं लेयर 2 पर ड्रॉ करती हूँ लेकिन तो वो दोनों पर ड्रॉ होगा, लेकिन लेयर 2 को अगर मैं ऊपर ले आती हूँ उठाकर तो फिर वो नहीं शो होगा उस पर। तो लेयर्स की पोजीशन को चेंज करने से और उनकी लोकेशन को बदलने से तो ये हमारी जो आर्ट है इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये इन्वर्ट का ऑप्शन है, आप फ्लिप कर सकते हो। यहाँ पर ये जो एरोज बने हुए हैं ये है मूव टूल, इससे आप अपनी उस पूरी लेयर को अच्छे से मूव कर सकते हो। अब ये सर्कल वाली लेयर को मैं मूव कर रही हूँ, देख सकते हैं सिर्फ वही मूव हो रही है। ये हम इसको जूम भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर ये जो स्लाइडर्स हैं इनकी मदद से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो, आप इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। उसकी परसेंटेज लिखी हुई है, ये एंगल है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जब आप अपनी डिटेल इलस्ट्रेशंस बनाया करेंगे तो उसमें ये यूज़ होंगी। आपको साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। इसके अलावा आपने और कुछ मोस्टली यूज़ नहीं करना। अब ये जो लेयर थी उसको हम मूव कर रहे हैं, स्क्वायर वाली बॉक्स वाली जो है
अब एक और ऑप्शन है क्लिप का ऑप्शन। यहाँ पर पहले आपने ये जो ब्लैक बॉक्स है इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है, यहाँ पर प्लस के मार्क से। अब एक लेयर आप ऐड करेंगे तो उसको आप क्लिप कर देंगे। क्लिप का मतलब होगा कि उसके ऊपर क्लिप हो गई है, कि अब आप इसके ऊपर जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे उस क्लिप की हुई के ऊपर, तो वो सिर्फ उसके नीचे वाली जो लेयर है ना उस पर ड्रॉ होगा, उसके अलावा जो है आपकी जो ड्राइंग है वो फैलेगी नहीं। अब आप यहाँ से क्लिप हटाएंगे तो देख सकते हैं कि हमने कितना यहाँ पे गंद मारा हुआ है। तो अब आप उसको दोबारा क्लिप करेंगे तो देखें कि ये कितना अच्छे से यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं आप चाहें तो उसको मर्ज भी कर दें। अब आप उसके सर्कल के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। क्लिप के अलावा एक और है आपके पास ऑप्शन, वो है अल्फ़ा लॉक। अल्फ़ा लॉक का भी वही काम है, लेकिन क्लिप मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि क्लिप करने से आप उसमें बाद में चेंजेस भी ला सकते हैं। ये देखिए अल्फ़ा लॉक जब हमने लगाया तो भी हमारी जो ड्राइंग है वो कहीं पर भी नहीं फैल रही, और अल्फ़ा लॉक हटा देने के बाद भी हमारी ड्राइंग जो है वो वहीं पर लॉक रहेगी। लेकिन क्लिप में ज़्यादा रिकमेंड इसलिए करती हूँ कि आप बाद में उसमें चेंजेस कर सकते हो। अल्फ़ा लॉक से आप बार बार चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें आपकी वो शेप जो है वो बिल्कुल सेट हो जाती है, वहीं पर कलर वहीं सेट हो जाता है जो भी आपने किया, ठीक है। तो इस तरह आप उसमें डिफरेंट तरह के शेडिंग, कलरिंग, हाइलाइट्स जो है वो मैं आपको अपनी सारी वीडियोस में डिटेल के साथ जब बताऊंगी तो आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी बेसिकली हमारा सिर्फ यही काम था कि आपको इन सब की लोकेशन और इनके नाम और इनका यूज़ पता हो। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।